अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताने लगे हैं जिससे आप किसी भी वक्त जो है मुतासिर हो सकते हैं। और ये जो इशू है ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में है। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से पाकिस्तान में ये इशू सामने आया है कि हमारा मोबाइल फ़ोन, ख़ाह वो किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी का हो, किसी भी वक्त पीटीआई की तरफ से बंद किया जा सकता है। और जब ये मोबाइल फ़ोन बंद होता है, ख़ाह वो नया हो या पुराना हो, तो फिर उसका कोई हल नहीं है कि उसको दोबारा से आप पीटीआई के साथ रजिस्टर कर सकें या पीटीआई आपको मोबाइल फ़ोन रीस्टोर करने की ऑफ़र दे। ये इशू इस वक्त दोबारा मेरे सामने इसलिए आया कि मैं एक मोबाइल फ़ोन शॉप पर मौजूद था, तो वहाँ पर एक जो कस्टमर थे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था उस शॉप से, वो दुकानदार के साथ इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस बारे में बता दें। हम दुकानदार से भी पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कस्टमर से बात करते हैं जो कि काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे? भाईजान, आप बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन का इशू के हवाले से, क्या मसला है आपका? भाईजान, मैं इनसे सेट लेके गया था जो 3 माह बाद नॉन पीटीए आ गया। ठीक है, ऑन द स्पॉट इन्होंने पीटीए चेक करवाया था। ठीक है जी। लेकिन अब जब मैं आया हूँ इनके पास, ये कहते हैं जी हमारी गारंटी नहीं है, ये पीटीए की है या कंपनी की है। कंपनी कहता है इसका हम जिम्मेदार नहीं है। पीटीए वाले कहते हैं कि ये जौन सा है हम आपको इस पे 5 नंबर देंगे, वो भी कब करके देंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद फिर ये फ़ोन चलेगा भी नहीं उन 5 नंबरों भाईजान, के वैसे साथ। 1 साल की गारंटी होती है, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है? भाईजान, ये इनका काम है ना, कस्टमर तो नहीं जा सकता दुकान छोड़ के या अपना काम छोड़ के या कुछ भी XYZ कर रहा हो वो छोड़ के कहीं पे जाएगा। ठीक है। ये एक दुकानदार का काम है। तो अभी ये मोबाइल फ़ोन ये नहीं चल रहा, इस पे कोई नहीं चल रहा, नेटवर्क? इसमें सिमें नहीं चल रही। ये नॉन पीटीए दे रहा है, अगर उनकी साइट पे वेबसाइट पे चेक करते हैं हम लोग तो आप जब मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आप पीटीआई प्रूफ लेते हैं, तो आपने नॉन पीटीआई मोबाइल क्यों लिया? भाईजान, पीटीए प्रूफ था, ठीक है। स्टिकर भी लगा होता है डिब्बे पे, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये ठीक है। देखें, अगर आप दिखा सकते हैं बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल ठीक है। सही है। और इसके बाद भी ये जौन सा है नॉन हो जाता है। अच्छा, 3 माह चलने के बाद आपका 3 माह मोबाइल चले, फ़ोन? 4 माह चले, चाहे 1 दिन के बाद हो जाए, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की। ठीक हो गया। भाईजान, ये देखें, कस्टमर तो आपसे चीज़ लेके जाता है, तो आपके पास आके क्लेम करेगा या कुछ शिकायत करेगा? देखिए, हम वारंटी नहीं देते, वारंटी का काम है कंपनी का देना। ठीक है। ठीक है, पीटीए अप्रूव जो करना है वो पीटीए वालों का है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का। उन्होंने पीटीए करके दिया, बाद में ये फ़ोन नॉन पीटीए हुआ है। बाद में? ठीक है। अब बाद में एक मोबाइल फ़ोन कैसे नॉन पीटीआई हो सकता है? यही हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम इसके पैसे पूरे देते हैं। ये इस टाइम 96,000 का फ़ोन है जो हमने 90 का इनको सेल किया हुआ है। अब 3 महीने बाद फ़ोन नॉन पीटीए हो गया है। ये कंपनी भी गई हैं, पहले हमारे पास आए, हमने कंपनी भेजा, कंपनी वालों ने कहा है कि मसला पीटीए वालों का है। फिर ये पीटीए भी गए हैं, पीटीए वालों ने एक वेबसाइट लिख के दे दी है कि ये हमारी है, या CMS पे जाएँ और वहाँ पे जाके आप 5 नंबर अपने 2 IMEI नंबर पे चढ़ा सकते हैं। अब मसला वो यही बहस कर रहे हैं मेरे साथ बार बार। हम कह रहे हैं कि यार ये पैसे इसकी कंपनी लेती है या पीटीए वाले इसके रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहे हैं, जो वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं वो दोबारा इसको अप्रूव करके दें, या कंपनी वाले इसके बदले इनको नया फ़ोन दें। वो कंपनी से तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं खरीदा ना। तो हम, अगर मैं आपसे ये मोबाइल फ़ोन लेता हूँ तो मैंने अगर कोई इशू बनता है तो आपके पास ही आना है ना? बिल्कुल, लेकिन वारंटी रजिस्टर्ड कंपनी की है ना। वारंटी तो कंपनी की, हम कोई 2 नंबर डिवाइस तो दे नहीं रहे। हाँ। ये जितने भी मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं आपके, ये सारे पीटीआई प्रूफ है? सारे पीटीए अप्रूव्ड है। ये कंपनी हुकूमत पाकिस्तान के कहने के बाद ही हमने तमाम फ़ोन पीटीए रखना शुरू किए हैं। पहले होता था नॉन पीटीए भी आते थे, अब सिर्फ सारे फ़ोन हम पीटीए कंपनी के फ़ोन बेचते हैं। अगर उसमें कोई मसला आता है तो वो कंपनी को एंटरटेन करना चाहिए, ना कि कस्टमर को बियर करना चाहिए। नहीं, तो आप कंपनी, मुख्तलिफ कंपनीज के डीलर्स हैं, हमने अब बात करके आप देखी है। कंपनी जब आप कहते हैं कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो कंपनी आपको क्या जवाब दे रही है? कंपनी जवाब दे रही है कि जी आप पीटीए के पास जाएं, ये पीटीए का मसला है। वही रपट आता है। ये कंपनी, पीटीआई और ये कस्टमर, तीनों के दरमियान जो बॉल चल रही है, इसमें जो पैसे कस्टमर ने दिए हैं वो कहाँ पे हैं? वो कस्टमर के पैसे इंडस्ट्री के पास है, जो कंपनी है। जिस तरह सैमसंग है, सैमसंग के पास पैसे है, और पीटीए वालों ने अपना लिया हुआ रजिस्ट्रेशन के पैसे। उनसे सैमसंग हाँ। ने पे किए आप हुए हैं। अब मैं भी शॉपकीपर हूँ। अच्छा, शॉपकीपर। मेरे भाई ये साथ भी- बताइएगा कि ये मुझे जो समझ आई है वो ये है
कि जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं यहाँ पर सारे PTA अप्रूव्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इशू ये आ रहा है कि अचानक से मोबाइल फ़ोन आपका बंद हो जाता है और कहते हैं कि ये PTA अप्रूव नहीं है, बिल्कुल। यही है? बिल्कुल इसी तरह। तो ये बताइएगा कि अगर एक बंदा जैसे यहाँ से मोबाइल लिया है, उसका मोबाइल कहता है कि नॉन PTA है, तो वो आज शॉपकीपर की जिम्मेदारी नहीं है? सर बिल्कुल मैं इस चीज़ से आपकी एग्री करता हूँ। जो चीज़ आप क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, देखें हमने कंपनी से अब ये वारंटी किस की है, ये सैमसंग का ब्रांड है, ये सैमसंग का ओरिजिनल फ़ोन है। अगर तो हम कस्टमर को कहते हैं कि कंपनी ले जाए, अगर तो ये फ़ोन 2 नंबर है, सैमसंग का ओरिजिनल नहीं है, फिर हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हमने को 2 नंबर डिवाइस जो है ना कस्टमर को सेल की है। अब जो है ना PTA वाले अगर अब हमने चेक करवा के दे दिया है इन्हें, अब बाकायदा वो देखें हमने वहाँ पे नोटिफिकेशन भी लगाया हुआ है कि PTA का जो है ना वो मौके पे चेक कर लें, बाद में हम जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि इस टाइम PTA का कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। अगर ये कस्टमर ये PTA के पास भी कितने और भी कस्टमर्स हैं जिनके मोबाइल फ़ोन ऐसे मसला कर रहे हैं? बिल्कुल कई जो कंप्लेन हमारे पास आ चुकी हैं और कई दफ़ा जो है ना ये लड़ाइयाँ हम झेल चुके हैं। हालांकि हमने तो ओरिजिनल डिवाइस है ना, सैमसंग की ऑफिशियल डिवाइस है, हमने सैमसंग को PTA का टैक्स पेड के जो है ना इसके पैसे दिए हुए हैं। तो अब ये नॉन PTA हो गया है, दुकानदार से थोड़ी हुआ है, ये PTA का और सैमसंग का आपस का मामला है जो दुकानदार पे डाल रहा है। तो अगर ये इशू अगर कहते हैं PTA के एंड्स पे है, तो PTA वाले क्या कहते हैं कि क्या वजह है? अब PTA वाले ये कहते हैं कि आपका IMEI नंबर चोरी हो गया जी, किसी और डिवाइस पे चल रहा है, जिसकी वजह से डुप्लीकेट IMEI नंबर करके जो ना हमने वो अगर डुप्लीकेट IMEI नंबर किया तो वो डुप्लीकेट, ये हमारे पास तो जेन्युइन डिवाइस है ना सैमसंग की, ये डुप्लीकेट थोड़ी है। डुप्लीकेट अगर कहीं और से चोरी हुआ है तो वो सैमसंग के एंड से हुआ है, हमारे एंड से थोड़ी हुआ है। यहाँ तो वो अपने जो है ना अपना IMEI नंबर को सिक्योर करें कि किसी दूसरे फ़ोन पे ना चढ़ सकें, जिस तरह आईफोन का है। भाईजान देखिए मेरे पास एक और फ़ोन है, ठीक है, इसका आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, इसका कोई मसला नहीं है आपने किसी यहाँ किस्म से का। खरीदा नहीं होगा ना? हाँ ये हो सकता है कि मैंने यहाँ से ये परचेज नहीं किया, तो शायद इस वजह से मसला चल रहा है। अब जो कस्टमर है जिसने सेटिंग ले लिया है 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करके, और वो इस तरह के चीज़ों में पड़ा रहेगा तो वो नेक्स्ट टाइम सेट नहीं लेगा। अच्छा, आप कस्टमर आपके पास आया, आपको उसने आगे कंप्लेन किया, आपने आगे कंपनी को बता दिया, जो कस्टमर की और आपकी हो रही है वो तो हमें नज़र आ गया यहाँ पर, जो आपकी और कंपनी की कन्वर्सेशन हो रही है वो क्या है? आप उनको क्या कहते हैं और आगे से वो आपको क्या कहते हैं? सर कंपनी ये कहती है कि हमें लिस्ट दिखाती है कि हमने इसके इवज़ PTA को टैक्स पेड कर दिया हुआ है। अब ये PTA का रोल है, ये हमारे साथ कोई नहीं। हाँ सेट में कोई क्लेम है, सेट का स्पीकर नहीं चल रहा, LCD नहीं सही चल रही, टच काम नहीं कर रहा, वो हम रिपेयर कर देते हैं। आपने PTA से रब्ता किया है, वो आपको क्या कहते हैं, कोई जवाब देते हैं? PTA वाले कुछ नहीं कहते, कहते हैं जी आप जाने, कंपनी जाने, हमने ब्लॉक कर दिए, बस कुछ नहीं। वो तो अंदर भी नहीं जाने देते इस मसले में, वो बाहर से ही उन्होंने गार्ड बिठाया होता है कि जी आपका क्या मसला है जी, PTA ब्लॉक हो गया। वो हमें पर्ची देते हैं कि जी अगर है तो आप कंप्लेंट करें ऑनलाइन, हमारे साथ इसका कोई नहीं है, क्योंकि वो एक सरकारी इदारा है और वहाँ पर तक कोई नहीं है। जो बंदा होता है वो अपने आप को फिर कोसता है और वो 50-60 हज़ार रुपये कहता है जी मेरे से ये लॉस हो गया है। किन कंपनीज़ के ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो रहे हैं? क्या ये नए परचेज़ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बंद हो रहे हैं या पुराने भी हो सकते हैं? सर ये कोई कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हमारे पास जो कंप्लेन आ रही है वो नोकिया मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, आईटेल है, इन सारों में ये कंप्लेन आ रही है। जो वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, इनका नहीं आ रहा क्योंकि ये इस पे नंबर नहीं इसका दूसरी जगह यूज़ हो सकता। ये 3-4 कंपनियां हैं जिसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हमें तो पुलिस, ज़ाहिर बात है रोज़ कंप्लेंट होती है पुलिस में, पुलिस वालों को भी हम जाके समझाते हैं कि यार आपकी मेहरबानी ये आप जाके वेरीफाई कर लें, ये ऑनलाइन वारंटी है, इसकी वारंटी चेक करें, ये सेट हमने 1 नंबर बेचा है, जिसकी वजह से हमें तो भी कस्टमर क्या करे अगर मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और एक ये भी इशू और इनसिक्योरिटी है कि मेरा मोबाइल फ़ोन बंद भी हो सकता है किसी वक्त, फिर मुझे आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं मोबाइल फ़ोन ना ख़रीदूँ अभी? भाई हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप पहली दफ़ा इस चीज़ की आवाज़ बने, हमारे ताजरों की भी और कस्टमर्स की भी, नहीं तो हम तो थक गए हुए हैं क्योंकि वो PTA सरकारी इदारा है। हमें करना क्या है, आप क्या कहेंगे? अब डेफिनेटली आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे मोबाइल फ़ोन ना ख़रीदेंगे, आपका काम है, लेकिन मेरे पैसे ज़ाया होने से बचाने के लिए फिर आप यही कहेंगे लोगों को कि मोबाइल फ़ोन ना ख़रीदें? सर मोबाइल तो लोगों ने ख़रीदने हैं, लेकिन इसके लिए PTA वालों को, हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट है कि PTA के महकमे को सही किया जाए। जो बंदा जिसने पेड करके एक चीज़ ली है उसको गारंटीड इस चीज़ की फ्राहम उन्होंने करनी है। हम तो एज अ डीलर हैं, डीलर बैठे हुए, हम हमारे तक ये रसाई नहीं है। हाँ अगर हम देखें ना, जिस तरह पहले वो दुकानों पे थे कि जी आपने नॉन PTA बेच रहे हैं, 2 नंबर सेट बेच रहे हैं, अब हमने 1 नंबर कंपनी से सारों से काम शुरू किया है,
तो वो भी इसमें भी ये मसले आ रहे हैं। तो ये मेहरबानी करें, हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप हमारी आवाज़ बने, आपकी मेहरबानी है। और हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इस चीज़ को देखें और पीटीए वालों का अपना सॉफ्टवेयर सारा अपडेट करना चाहिए ताकि ये मामला ना हो। जी बहुत शुक्रिया, आपने भाई की भी बात सुनी। इस तरह के कई भाई यहाँ पे मार्केट में आपको नज़र आएंगे। और पाकिस्तान में पीटीआई के कवानीन के मुताबिक अब कोई भी आपका मोबाइल फ़ोन जो सील्ड है वो बगैर पीटीआई अप्रूव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन पीटीआई मोबाइल लेते हैं तो उसके आपको अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन इशू अब इनमें आ रहा है जिनके पैसे टैक्स पहले पे हो चुका है, लेकिन फिर वो अचानक बंद हो जाता है। तो उस पर जो पीटीआई एक ऑफ़र दे रही है 5 नंबरों की, वो ऐसा ही है जैसे कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है, सॉरी सेलुलर कंपनी, वो आपको 5 नंबरों का पैकेज देती है। तो बेसिकली इस सारे मसले में कंपनी ने अपने पैसे कमा लिए, पीटीआई ने अपना टैक्स ले लिया। कस्टमर जिसने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था वो बेचारा अपने पैसे गंवा बैठा, क्योंकि अब उसको ना तो कंपनी से उन पैसे वापस कर रही है, ना पीटीआई टैक्स के पैसे वापस कर रहा है। और वो जैसे ये भाई यहाँ पे आके बहस मुबासा कर रहे थे, ऐसे ही लोग पुलिस स्टेशन भी जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को यहाँ पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो मसला है जिससे हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए।